हेलो और स्वागत है दोबारा से मेरे चैनल दानिश करियर काउंसलिंग में। और आज आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक के साथ मैं वीडियो का आगाज़ करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अभी हमने देखा कि यूजीसी नेट और जेआरएफ का रिजल्ट आया है और उसके बाद से बच्चों में पीएचडी के एडमिशन को लेके काफ़ी सारे जो है एक सवालात पैदा हो गए हैं और एक हलचल सी है उनके अंदर कि अब हमें इस नेट के सर्टिफिकेट को या इस जेआरएफ के सर्टिफिकेट को यूज़ करते हुए हमें अपना टीचिंग का करियर आगे बढ़ाना है। जिस पर्पस के लिए हमने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया था उसको पूरा करने का अब समय आ चुका है। अब हमारे पास जो चीज़ है जो हमारे सामने है वो है एक अच्छी यूनिवर्सिटी में अपने आप को पीएचडी के लिए एनरोल कराना, यानी कि पीएचडी में एडमिशन लेना। तभी हम उस सर्टिफिकेट को जस्टिफाई कर पाएंगे और उस नेट या जेआरएफ को जिसमें हमारा सिलेक्शन हुआ है उसको हम एक सही एक दिशा दे पाएंगे। अब सवाल जो सबसे अहम है जिसके ऊपर मैंने आज ये वीडियो बनाने की कोशिश की है कि अब हमें यूनिवर्सिटी का चुनाव करना है, किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, वो कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी हो जिसे हम चूज करें जिसमें कि हमारा आसानी से एडमिशन हो सके और हमें एक सही दिशा में हमारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक में हमें पीएचडी अवार्ड हो सके। अब बच्चे सवाल कर रहे हैं कि सर क्या हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें जिसे हम केंद्रीय विश्वविद्यालय बोलते हैं। कुछ बच्चे सवाल कर रहे हैं क्या हम राज्य विश्वविद्यालय जिसे हम स्टेट यूनिवर्सिटी बोलते हैं वहाँ एडमिशन लें, या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना कैसा रहेगा, क्या उसमें एडमिशन अगर ले लेते हैं तो हमें कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा या नहीं, या हमें फेलोशिप मिलेगी या नहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अगर हम पीएचडी करते हैं। तो वाला इस तरीके के बहुत सारे सवाल मेरे चैनल पे आ रहे हैं और मैं उनके जवाब भी उन्हें दे रहा हूँ। आज मैं आपको एक क्रक्स बताऊंगा। सबसे पहले कि आपको ये देखना है कि जिस भी एरिया में आप पीएचडी करना जा रहे हैं, क्योंकि सबसे अहम चीज है ये देखना कि जिस यूनिवर्सिटी में आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या वहां पर उस लेवल के प्रोफेसर्स हैं जो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक में आपको पीएचडी करा सकें या विषय विशेष में पीएचडी करा सकें। आप सबसे पहले जिस भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में अप्लाई करने की सोच रहे हैं वहाँ के पहले फैकल्टीज का या जो वहाँ के परमानेंट प्रोफेसर्स हैं उनकी प्रोफाइल को जानने की कोशिश कीजिए कि वो किस एरिया में पीएचडी करा रहे हैं और क्या उनका रिसर्च प्रोफाइल है, क्या वाकई में वहाँ पर रिसर्चेस हो रही हैं या सिर्फ प्रोफेसर्स जो है रिसर्च एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहाँ पर अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स हैं बट रिसर्च का इतना अच्छा ओरिएंटेशन नहीं है, ना ही रिसर्च हो रही है। तो उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चा एनरोल तो कर लेता है बट फिर उसे बहुत दिक्कतें आती हैं सामने। नोबडी वुड गाइड यू, आपको कोई बताने वाला नहीं होगा। आप किसी से पूछना चाहेंगे, जिससे पूछना की कोशिश करेंगे वो खुद भटक रहा होगा कि उसे कैसे करना है। क्योंकि लोगों के अंदर आज की डेट में देखा गया है कि बहुत कम ही लोग ऐसे बचे हैं जो रियल में पीएचडी के बाद रिसर्च करा पाते हैं या उनके अंदर रिसर्च का एक्विपमेंट होता है। तो एक बार अगर आपने गलत यूनिवर्सिटी चूज कर ली या गलत जगह पे आप चले गए और वहां आपने पीएचडी में एडमिशन ले लिया, फिर आपके लिए वो पीएचडी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर आपकी पीएचडी अच्छे से नहीं हो पाती है, अच्छे से किसी टॉपिक पे आप रिसर्च नहीं कर पाते हैं या अच्छे रिसर्च पेपर्स वगैरह जैसे कि स्कोपस इंडेक्स या एबीडीसी या यूजीसी केयर जर्नल्स में आपके पेपर्स अगर नहीं छपते हैं तो फिर आप कितना भी पीएचडी कर लें उसके बाद आपको एट द एंड सफलता हाथ नहीं लगती है, फिर आप वो स्ट्रगल करते रहते हैं। तो एक बार अगर आप पीएचडी किसी अच्छी जगह से कर लेते हैं, किसी अच्छे प्रोफेसर की गाइडेंस में कर लेते हैं जिसको रिसर्च की समझ हो, जिसे रिसर्च एक्चुअल में आती हो, कराना आती हो कि रिसर्च एक्चुअली होती कैसी है, आप वो आपके ऊपर डिपेंड ना हो। क्योंकि आजकल ये भी दिखाया जाता है कि प्रोफेसर उल्टा वो स्टूडेंट पे डिपेंड रहते हैं, क्योंकि प्रोफेसर के पास अपने बहुत सारे असाइनमेंट्स होते हैं वो करते रहते हैं तो वो फिर नहीं कर पाते हैं रिसर्च। तो वो सोचते हैं कि स्टूडेंट ही कर लेगा और हमारा काम हो जाएगा। तो कोशिश करिएगा कि ऐसे कोई आपको प्रोफेसर के अंडर पीएचडी करने को मौका मिले जो एक्टिवली रिसर्च कर रहा हो, रिसर्च में ओरिएंटेड। क्योंकि अगर वो खुद रिसर्च करेगा तभी आपसे रिसर्च करवाएगा और आपको एक सही बताने वाला एक एक्चुअल में गाइड मिलेगा। अदरवाइज फिर वो आप अपनी दिशा में ही पीएचडी करेंगे, अपनी दिशा में रिसर्च पेपर लिखेंगे, वो एक्सेप्ट होंगे नहीं होंगे वो फिर आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। या हो सकता है आपको जो पीयर ग्रुप है, जो आपके कलीग हैं, वो आपको बताने वाले मिल जाए, लेकिन फिर भी
जो एक गाइड का रोल होता है फिर वो बहुत ज़्यादा मिनिमल हो जाता है आपकी पीएचडी में। फिर आपको पीएचडी खुद ही करनी पड़ती है और फिर वो पीएचडी आपके लिए कहीं ना कहीं एक तरीके से बोझ बन जाती है। और फिर आपको एक फॉर्मेलिटी कि हाँ आपने एडमिशन लिया है एंड यू हैव टू कंप्लीट योर पीएचडी एंड यू विल स्ट्रगल होल ऑफ योर लाइफ वंस यू डोंट हैव द नॉलेज हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर और हाउ टू डू अ रिसर्च। आप किसी कल को पीएचडी करने के बाद किसी को गाइड नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर स्टूडेंट्स आते हैं तो आप फिर उनके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे कि वो आपको रिसर्च करके दे। तो ओवरऑल एक चेन सी बन जाती है। तो इसलिए मेरी सलाह यह है कि जब भी पीएचडी में एडमिशन लें तो सोच समझ के यूनिवर्सिटी का चुनाव करें और यूनिवर्सिटी का चुनाव भी इस बेसिस पे करें कि वहां पर रिसर्च हो रही हो एक्चुअल में और जो वहां के प्रोफेसर्स हैं वो रिसर्च में एक्टिव हो और जिस एरिया पे आप रिसर्च करना चाहते हो तो उस एरिया पे वहां पर रिसर्च हो रही हो। चाहे तो उसके लिए आप एक बार जाके वहां के प्रोफेसर से मिल लीजिए, आप बताइए उनको अपने प्रोफाइल के बारे में, अपने एरिया के बारे में जानने की कोशिश कीजिए कि क्या यहाँ पर कौन एक्चुअल में रिसर्च करा रहा है, कौन एक्टिव रिसर्चर है, कौन एक्टिव रिसर्च में बहुत ज़्यादा एक्टिवली रिसर्च कर रहा है। तो अगर आपको ऐसे किसी प्रोफेसर के अंडर में काम करने का मौका मिलता है तो दैट इज़ अ ब्लेसिंग फॉर यू। अगर आपको कोई अच्छा प्रोफेसर मिल जाता है जिसके अंडर में आप पीएचडी करें और वो एक्चुअल में रिसर्चर है तो फिर आपकी लाइफ एक्चुअल में जिसे कहना चाहिए कि जो लोग ड्रीम करते हैं कि पीएचडी करने के बाद एक अच्छी लाइफ मिलेगी, एक अच्छी जगह में टीचिंग करने को मिलेगा या हमारा करियर जो है वो ब्राइट होगा, वो तभी होगा जब आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से किसी सही गाइड के अंदर पीएचडी करें जो आपको एक्चुअल में रिसर्च कराए। क्योंकि लोग पीएचडी तो बहुत कर लेते हैं लेकिन कुछ ही लोग हैं जो इसमें आगे जा रहे हैं। तो वो वही लोग हैं जिन्होंने अच्छे से पीएचडी की है, उनको अच्छी गाइडेंस मिली है, अच्छे रिसर्च पेपर उन्होंने लिखे हैं और जिसके बाद उन्हें कहीं जॉब की दिक्कत भी नहीं होती और फिर आसानी से उनको गवर्नमेंट जॉब या इवन जो अच्छी अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर भी उनको अकोमोडेट कर लिया जाता है। तो ये बहुत ध्यान रखिएगा। अब चाहे आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करें, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी से करें या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करें या किसी रिसर्च सेंटर से करें, बस शर्त ये देखिएगा कि जिस जगह से आप रिसर्च करने की सोच रहे हैं वहाँ पर आपके एरिया के प्रोफेसर्स हैं, अगर हैं तो कितना एक्टिवली रिसर्च कर रहे हैं, क्या उनका रिसर्च प्रोफाइल है, क्या वो वाकई में रिसर्च ओरिएंटेड है, उनके पेपर्स वगैरह या बुक्स वगैरह छप रही है या नहीं छप रही है, तभी आप इस जगह से पीएचडी करें। अदरवाइज फिर वो आपका पीएचडी जो है एक सिर्फ फॉर द नेम से कि एक डिग्री की फॉर्म में रह जाएगा और अदरवाइज एक सिर्फ नाम क्या है डॉक्टर लग जाएगा। अदरवाइज यू वोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ नॉलेज टू गाइड अदर्स। आपको खुद गाइडेंस नहीं मिली है तो आप भी लोगों को गलत गाइड करोगे तो वो एक चेन चलती रहेगी मिस गाइडेंस की, जिसे हम कहते हैं कि आप की गाइडेंस खुद सही नहीं हुई और आप दूसरों को भी गलत गाइड कर रहे हैं। तो बेटर होगा कि आप अच्छे प्रोफेसर को चुनिए, अच्छा सा प्रपोजल बनाइए, सीरियस होकर रिसर्च करिए, सीरियस होकर रिसर्च प्रपोजल बनाइए और रिसर्च प्रपोजल बनाने से पहले दो तीन थीसिस पढ़िए, रिसर्च पेपर्स पढ़िए, जिससे कि आप एक सही दिशा में पीएचडी कर सकें। सिर्फ नेट क्वालिफाई करना या जेआरएफ क्वालिफाई करना ही सफिशिएंट नहीं होता है और आपको लगता है कि हमने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है और हमें किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा और हम आसानी से निकल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद पीएचडी की है तो चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं, तो मैं आपको एक सही दिशा दे रहा हूँ। आप जो है अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए, कोशिश करिएगा कि पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपका हो, किसी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या फिर किसी अच्छी स्टेट यूनिवर्सिटी में हो, उसके बाद ही फिर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ जाइएगा। क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अपने कॉन्स्टेंट्स होते हैं, वहाँ पर एक फैकल्टीज़ की परमानेंसी नहीं रह जाती है, आए दिन फैकल्टीज मूव करते रहते हैं तो फिर स्कॉलर जो है वो लटक जाता है। तो इसलिए मेरी सलाह यही है कि कोशिश करिएगा कि पहले आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो और उसमें भी अच्छे प्रोफेसर्स हों, रिसर्च कराने वाले, उनका रिसर्च प्रोफाइल स्ट्रांग हो। आप उनको अप्रोच कीजिए, उनके साथ बैठिए, डिस्कस करिए, अपने टॉपिक के बारे में बताइए, उन्हें कन्विंस करिए जिससे कि वो आपको अपने अंडर एकोमोडेट कर सकें। तो ये एक सही अप्रोच होती है किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लेने की, तभी आप अपने नेट और जेआरएफ को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की मेरी छोटी सी सलाह समझ में आई हो तो उसको जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल दानिश करियर काउंसलिंग और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर